हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जून के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में किस भारतीय संगठन ने इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संकाय की शुरुआत की है। आपको याद रखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अभी हाल ही में इंस्पायर संकाय पुरस्कार की स्थापना की है। अब यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। तो इंस्पायर संकाय पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT श्रीनगर से इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड विजेता डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद भौतिकी विज्ञान और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो है ये मिलाकर टिकाऊ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा स्रोत के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। शोध के प्रमुख घटकों में सोडियम आयन यानी कि Na आयन की बैटरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विकास का सामग्री अनुसंधान शामिल है, क्योंकि वे वर्तमान लिथियम आयन तकनीकी की तुलना में लागत में जो है 20% की कमी प्रदान की है। अनुसंधान का प्रथम ध्यान लागत, प्रभावशीलता और बढ़ती क्षमता के 2 पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। अगला है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है सोशियो इकोनॉमी एंड सोशल डिपार्टमेंट सोसाइटी को इससे सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। तो यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सोशियो इकोनॉमी एंड सोशल डिपार्टमेंट सोसाइटी यानी कि SEEDS को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बिहार और झारखंड में गुटखा, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के प्रयोगों के लिए किया गया है। पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में संगठनों और व्यक्तियों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए चुना जाता है। 31 मई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय जो है वह प्रोटेक्टिंग यूथ फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम तंबाकू एंड निकोटीन यूज है। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस दिन का उपयोग किया जाता है। अगला है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय जो है वह गोट माइक्रोबोमिक एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है, आपको याद रखना है इसे। यह जो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस का एक विषय है। अब यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे भी विकसित किया है। अगला है, अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ABSM BSM को अंडमान और निकोबार कमांडर के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 15वें कमांडर इन चीफ हैं और उन्हें 1 जून 2020 को पदभार संभाल लिया है। वह एक जनरल ऑफिसर हैं और इन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियरिंग बॉम्बे चैम्बर से नियुक्त किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। उन्होंने जो है ऑपरेशन विजय और पराक्रम का भी सक्रिय रह चुके हैं। अगला है
FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में FSSAI ये जो अधिकारी हैं ये अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। अब इन्हें अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। तो 26 मई 2020 को अरुण सिंघल को केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल SG एंगर का स्थान ग्रहण करेंगे। इसमें जो कुछ खास बातें हैं कि FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है और यह खाद्य प्रौद्योगिकी के मानकों की स्थापना और खाद्य पदार्थों के भंडारण, विनिर्माण, बिक्री, यातायात और वितरण पर नज़र रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला है किस देश को IMF से $732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश को जो है इसमें $732 मिलियन की आपातकालीन धनराशि की प्राप्ति हुई है। अब बांग्लादेश को प्राप्त हुई तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 26 मई 2020 को बांग्लादेश के लिए $732 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह वित्तीय सहायता जो है यह बांग्लादेश को देश में व्याप्त कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मदद करेगा। धनराशि बांग्लादेश को भुगतान की तत्कालीन ज़रूरतों की वित्तीय ज़रूरतों, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। महामारी के परिणाम स्वरूप इसके निर्यात और प्रेषण में आए भारी गिरावट आई है। रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रावधानों के तहत वित्तीय मदद प्रदान की गई है। अगला है निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 बायो बैंक की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में किसने बायो बैंक की स्थापना की है? तो अभी एम्स ने बायो बैंक की स्थापना की है। अब एम्स ने की है तो यह जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 16 बायो रिपोजिटरी को आधुनिक जो है किया है, जो इस प्रकार हैं कि ICMR 9, DBT4 और CSIR 3 कैबिनेट सचिव के निर्देशों के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 रोगियों के नैदानिक नमूनों, मुंह का लार, नाक द्रव, गला, फेफड़ा द्रव, थूक, मूत्र, मल के संग्रह, भंडारण और रखरखाव नमूनों को बनाए रखना के लिए 16 जैव भंडार बायो रिपोजिटरी की अधिसूचना जारी की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 4 कोविड-19 बायो बैंक स्थापित किए हैं। ये बायो बैंक जो हैं डायग्नोसिस, टीके और चिकित्सा के विकास के लिए अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेंगे। कोविड-19 नमूनों के लिए जैव बैंकों की भूमिका निम्नलिखित होगी: वैक्सीन और उपचार का विकास करना, नाक द्रव समेत नमूनों के रखरखाव के लिए यह मार्गदर्शन है और उन परिस्थितियों का विवरण जिसके अंतर्गत BSL-3 से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाना है। अगला है विश्व दुग्ध दिवस आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन जो है यह खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। तो अब यह खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 1 जून को दूध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ताकि इससे स्वास्थ्य लाभ एवं दूध उद्योग में जुड़ी गतिविधियों को प्रकाश में लाया जा सके। भोजन और ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में दूध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2001 से पहला विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि कई देश इस समय के आसपास राष्ट्रीय दूध दिवस मना रहे थे। विश्व दुग्ध दिवस जो है 2020 का विषय जो है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। अगला है उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में किस उद्योग ने मुद्रा शिशु ऋण की योजना शुरू की है? तो अभी लघु उद्योग ने मुद्रा शिशु ऋण की योजना की घोषणा की है। अब जो है सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत कुटीर उद्योग एवं छोटे व्यवसायियों के लिए 1500 करोड़ की
ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार ने सड़क के किनारे फेरी वालों के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपए के पैकेज के तहत लगभग 50 लाख सड़क विक्रेताओं द्वारा 10,000 रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है और विक्रेता योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने निश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि दुकानदारों और विक्रेताओं को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन का बोझ न उठाना पड़े, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। अगला है, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में TB मोहनदास पै को नियुक्त किया गया। अब TB मोहनदास पै को नियुक्त किया गया, यह नाम आपको याद रखना है। ये जो है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष TB मोहनदास पै को हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 12 सदस्यीय पैनल की भूमिका IBBI द्वारा निपटाए जाने वाले सेवा प्रदाताओं के विकास और विनिमय पर पेशेवर सहायता प्रदान करना और सलाह देने की होगी। समूह के उल्लेखनीय सदस्यों में से कुछ अखिल गुप्ता जो है भारतीय इंफ्राटेल के अध्यक्ष, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की महानिदेशक विमल N पटेल, CSB बैंक के MD और CEO चिन्ना पिरम्पन राजेंद्रन, सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक J रंगा नायकुलू और भारतीय कॉर्पोरेट मामले के महानिदेशक CEO समीर शर्मा नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।